नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुरबानी की मशरूइयत के हवाले से हमने सारे दलाइल देखे और इसको मशरू किसने किया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। लेकिन अब हम इसके हवाले से देखेंगे कि इसकी रूह जो है वो क्या है। जैसे आप देखें कि हमारा जिस्म जो है, एक इंसान जो है जिस्म और रूह का मजमुआ है, और रूह वो बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से जिस्म जो है खड़ा है, चलता फिरता है और ज़िंदा उसको कहा जाता है। जब रूह इसमें से निकल जाती है तो फिर मुर्दा हो जाता है, और वो चीज़ उस मुर्दा जिस्म को जो है फ़ौरी तौर पर कब्र में जो है दबा दिया जाता है। इसी तरह हर इबादत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या वो जो शायर अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, उनकी भी एक ख़ास रूह जो है मौजूद है, और उस रूह को ज़िंदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका ख़याल नहीं रखा जाएगा तो हमारी इबादत जो हैं बेअसर भी हो जाएंगी और बिल्कुल बेईमानी जो है वो हो जाएंगी। तो कुर्बानी के हवाले से हम देखते हैं कि जो अल्लाह के एक बेहतरीन इबादत है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, तो इसकी असल रूह जो है वो तक़वा और इखलास है, और इसी चीज़ की अल्लाह के यहाँ कदर कीमत भी है। इसके हवाले से हम देखें कि सूरह हज की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला तक इन कुर्बानियों का ना तो गोश्त पहुँचता है और ना ही खून, बल्कि इस तक तो तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। यानी वो ख़ास परहेज़गारी, दिल की वो ख़ास कैफ़ियत और वो अल्लाह की रज़ा की तड़प जो है जिसके लिए इंसान कुर्बानी करता है, वो खुलूस और वो जो सच्चा जज्बा जो है उसकी अल्लाह ताला जो है उसकी वजह से इंसान को जो है इसका अजर व सवाब जो है मिलता है। और इसी वजह से देखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इंसान कुर्बानी करता है उस जानवर की हर चीज़ के बदले में इंसान को जो है एक नेकी जो है वो मिलती है। तो इससे इस इबादत की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। अल्लाह इस चीज़ की सही रूह जो है हमारे अंदर जो है पैदा करे, वो इखलास पैदा करे, क्योंकि ये तो दिल का मामला है और दिलों की कैफ़ियत को सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जान सकते हैं, और हमें अपने दिलों में ये तक़वा और ये इखलास जो है वो पैदा करना है। फिर आप देखें कि कुर्बानी के वजूब के हवाले से जो हमने ये देखना है कि ये इबादत जो अल्लाह ने मुकर्रर की है इसकी जो अहमियत है तो वो किस हद तक अहमियत है, क्योंकि इस्लाम में जो भी अहकाम हैं उनकी इस हिसाब से अहमियत बनती है कि उसका हुक्म जो है हमें क्या मिलता है। कुर्बानी के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बुखारी की रवायत है, 5500 इसका नंबर है, कि जिसने कुर्बानी का जानवर नमाज ईद से पहले ज़िबा कर लिया वो इसकी जगह दूसरा जानवर ज़िबा करे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि वो कुर्बानी ना करे तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये हुक्म दिया क्योंकि कुर्बानी हमेशा ईद की नमाज़ के बाद करनी चाहिए। अब अगर कोई शख्स ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले कुर्बानी कर देता है तो उसकी कुर्बानी होती ही नहीं है। तो इस हुक्म से भी कुर्बानी की वाजिबियत का जो है वो अंदाज़ा होता है, क्योंकि अगर ये इतनी ज़रूरी ना होती तो अल्लाह के नबी फरमाते कि खैर है, कोई बात नहीं, बस जानवर जो है वो तुमने कुर्बान कर दिया, बस ठीक है कोई। लेकिन आपने क्या हुक्म दिया कि वो ईद के बाद कुर्बानी दोबारा से करे, यानी दोबारा से नया जानवर ले और उसको कुर्बान करे। फिर इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से ये रवायत मौकूफ़न जो है वो नकल की गई है कि जिसके पास कुर्बानी करने की इस्तिताअत है फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यानी ये बहुत बड़ा हुक्म है कि उस शख्स को मना कर दिया गया, गोया वो मतलब वो हमारी ईदगाह में ही ना आए। ये तो ऐसी है कि जैसे नाराज़गी का यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार किया। तो फिर इन्हीं अहादीस की वजह से अक्सर उलमा जो हैं कुर्बानी की वजूब के कायल हैं, और बाज़ उलमा कुर्बानी को सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। और ये हमें मालूम होना चाहिए कि सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नतें होती हैं कि जिसको हमेशा ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया। तो इसलिए कुर्बानी वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है। इसको हम सब मुसलमानों को इसके वजूब का ख्याल रखते हुए इसके एहतमाम की भरपूर कोशिश करते रहना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।